Good morning, students of class first. How are you all? I hope you all are happy and fit and fine. Student, this is your EVS class. ये आपकी EVS क्लास है. So now हमने लेसन नंबर 8 अच्छे से कंप्लीट कर लिया था. तो आज का स्टार्ट हो रहा है हमारा लेसन नंबर 9. लेसन नंबर 9 स्टार्ट हो रहा है. जल्दी से अपनी EVS की बुक निकालिए और जल्दी से मेरे साथ अच्छे से रीड आउट करेंगे चैप्टर को अच्छे से. ओके. तो पहले हम नेम देख लेते हैं स्टूडेंट्स. हमारे चैप्टर का नेम क्या है? हाउसेज वी लिव इन. घर जिसमें हम रहते हैं. आज ये आपका जो चैप्टर नंबर 9 है आपका हाउस के ऊपर है, घर के ऊपर है. घर जिसमें हम रहते हैं, किस किस तरीके के घर होते हैं और उनके बारे में आज हम अच्छे से जानेंगे. ओके. घर क्यों होता है स्टूडेंट्स? घर क्यों जरूरी है हमारे लिए? घर हमें सर्दी, गर्मी, बरसात, चोरों से, डाकुओं से और जानवरों से, जंगली जानवरों से हमें बचाता है. अगर हमारे पास घर नहीं होता तो हम बाहर देखा होगा जो बहुत पुअर पीपल्स होते हैं उनके पास घर नहीं होता तो वो क्या करते हैं? सड़क पर लेटते. तो उनको क्या खतरा भी तो रहता है उनको, कहीं कोई मार ना जाए उनको, कोई जंगली जानवर अटैक ना कर दे उन पर. तो घर कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. घर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि वो हमें जब सर्दी होती है तो कितनी ठंड होती है, हमें बाहर कितनी ठंड लगती है, हम घर में ही तो ठंड से बच सकते हैं. और देखिए जिनके पास घर नहीं होता उनको कितनी प्रॉब्लम होती है. सर्दी गर्मी होती है तो गर्मी में बाहर कितनी तेज धूप होती है. रास्ते से जब बाहर जाते हैं मार्केट में कितनी गर्मी लगती है. काम से जब हम जल्दी से घर आते हैं तो क्या करते हैं? जल्दी से फैन ऑन करते हैं, जल्दी से बैठते हैं, सुकून से अपना घर में बैठते हैं. अगर घर नहीं होता तो कितनी दिक्कत होती है. ऐसी बारिश हो रही है, अब बारिश में अगर हमारे पास घर ना हो तो क्या हम बाहर रह के सड़क पर कैसे लगेगा? हमें पानी पानी एकदम गीला गीला सब कुछ. और हमारी तबीयत और खराब भी हो सकती है और जो जर्म्स कीटाणु बाहर होते हैं वो भी हमें अटैक कर सकते हैं, हमारे ऊपर बीमारी फैला सकते हैं. बहुत ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए इम्पोर्टेंट. चलिए हम जानते हैं घर के बारे में. इसमें कैसे कैसे करते हैं. ऑल नीड अ हाउस टू लिव. हम सभी को नीड होता है. नीड मीन्स क्या होता है? आवश्यकता. अ हाउस एक घर की, टू लिव के लिए. वी ऑल नीड हमें आवश्यकता होती है. अ हाउस एक घर की, टू लिव रहने के लिए. वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव. A house protects us from heat, cold, wind, rain, dust, wild animals and thieves. A house protects. एक घर हमें सुरक्षित रखता है. फ्रॉम से हीट गर्मी से, कोल्ड ठंड से, विंड हवा, रेन बारिश, डस्ट धूल, वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवरों से, एंड थीव्स चोरों से. तो घर हमें सुरक्षित रखता है किससे? सर्दी से, गर्मी से, बारिश से, चोरों से और जंगली जानवरों से. वी फील हैप्पी. हमें खुशी महसूस होती है, हमें अच्छा लगता है. इन आवर हाउस. अपना घर, हम घर में बहुत अच्छा महसूस करते हैं. देखिए ये स्टूडेंट्स आपको एक घर की पिक्चर दिखाई हुई है. देखिए घर बना हुआ है ना. ये क्या है? घर की छत है. ये क्या है? घर की, ये है वॉल, दीवार. क्या है? घर का डोर है, दरवाजा है. ये स्टूडेंट्स ये जो खिड़कियां होती हैं किसका काम करती है? हमारे वेंटिलेटर का काम करती हैं, जिससे हमें घर को वेंटिलेटर रहता है उसमें सफोकेशन एकदम. अगर आपने देखा हो बिल्कुल अगर घर बंद हो उसमें एक भी विंडो ना हो तो क्या होगा? सफोकेशन हो जाएगा, इससे हमारा दम भी घुट सकता है. तो उसमें हम क्या होता है जब घर हमारा बनता है या हम देखते हैं घर में तो उसमें विंडो जरूर होती है. क्यों? क्योंकि उसमें वेंटिलेटर रहता है, हवा का आना जाना रहता है. वेंटिलेटर है, उसके लिए विंडो होती है हमारे घर में, होम में. तो ये क्या है? ये घर के बाहर गार्डन दे रखा है जहाँ बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे खेल रहे हैं. बालकनी है, ये बालकनी है. तो चलिए आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं. वी एंटर आ हाउस थ्रू अ डोर. हम घर के अंदर कैसे जाते हैं स्टूडेंट्स? हम घर के अंदर जाते हैं किससे? दरवाजे से. दरवाजे से ही तो एंट्री करते हैं हम घर के अंदर. तो वी एंटर अ हाउस थ्रू अ डोर. हम घर के
घर में दरवाजे से जाते हैं। वी वॉक, हम वॉक करते हैं, हम टहलते हैं। ऑन द फ्लोर, फर्श पर, इसे फ्लोर बोलते हैं, फर्श। हम फर्श पर चलते हैं। वॉक में होता है चलना, टहलना। आ रूफ, एक छत, कवर्स, ढकी रहती है। द टॉप ऑफ अ हाउस, ऊपर से क्या होता है, रूफ को ढकी हुई रहती है। छत ही तो ढकती है। अगर आप देखें, अगर कमरे बने हुए हैं, अगर उस पर छत ना हो तो क्या होगा, छत खुली होगी तो ऐसे दिक्कत होगी ना। तो क्या करती है, हमारी जो रूफ होती है वो कवर रखती है किसको, हमारे हाउस को। जैसे कि ये दे रखा है ना, ये अगर ये ऊपर ना होती तो सब खुला हुआ होता ना। तो हमारी जो रूफ होती है वो कवर करती है द टॉप ऑफ हाउस, हमारे छत को ऊपर से। द विंडोज, खिड़कियां, ऑफ द हाउस, घर की खिड़कियां। लेट सनलाइट एंड फ्रेश एयर, विंडो से क्या होता है, हमारी सूरज की रोशनी आती है, और फ्रेश एयर, ताज़ी हवा आती है। किससे आती है, खिड़कियों से। अगर खिड़की ना हो तो क्या ताज़ी हवा बाहर के अंदर आएगी, नहीं आएगी, और ना सूरज की रोशनी मिल पाएगी हमें। सर्दियों में धूप धूप में बैठना अच्छा लगता है ना। तो अगर खिड़कियां हो बंद हो, अगर वहाँ खिड़की, अगर वहाँ खिड़की वगैरह हो और बिल्कुल सूरज की रोशनी आए तो क्या अच्छा लगेगा, नहीं, हमें धूप में बैठने का मन करता है। तो अगर हम खिड़कियां खोल देंगे तो क्या होगा, सनलाइट अंदर आ जाएगी, हम धूप में बैठ सकते हैं। और गर्मियों में क्या होता है, अगर विंडो होती है तो उसमें कैसी हवा आती है, ताज़ी हवा आती है। इसके लिए ज़रूरी होता है हमारे लिए विंडो होना एक घर में। The windows of the house let in sunlight and fresh air. Okay. A house, एक घर, has many rooms. एक घर में बहुत सारे कमरे होते हैं। जैसे ड्राइंग रूम, स्टडी रूम, बेडरूम, डाइनिंग रूम, किचन, बाथरूम, सारी चीज़ें होती है ना घर में। ड्राइंग रूम जहाँ हम ड्राइंग करते हैं, स्टडी रूम जहाँ हम स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, बेडरूम जहाँ हम सोते हैं, डाइनिंग रूम जहाँ हम खाना खाते हैं, किचन जहाँ हम खाना बनाते हैं, बाथरूम जहाँ हम वॉश करते हैं, बात करते हैं, बाथरूम। तो बहुत सारे रूम्स होते हैं हमारे घर के अंदर। जैसा घर छोटा होगा तो उसमें कम रूम होंगे, अगर घर बड़ा है तो वहाँ ज़्यादा रूम होंगे। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब यहाँ लिखा है टाइप्स ऑफ हाउसेज, मतलब घरों के प्रकार। मीन्स एक तरीके के तो घर नहीं होते, आपने देखा होगा कुछ घर छोटे होते हैं, कुछ घर बड़े होते हैं, और कुछ घर कैसे होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, मतलब अस्थायी होते हैं। जैसे कि कुछ लोग कैसे टेंट लगाकर रहते हैं, तो कैसे बनाते हैं, वो बांस से, कपड़े से मिलाकर बनाते हैं। तो वो परमानेंट तो नहीं होता, तो उन्हें कहीं भी ले जा सकते हैं और कहीं भी दोबारा से उसको गाड़ सकते हैं। तो कुछ झोपड़ियाँ होती है वो भी परमानेंट नहीं होती हैं। तो इसमें घर भी बहुत तरीके तरीके के होते हैं। चलिए पढ़ते हैं। Here are different types of houses. There are different types of houses. हमारे विभिन्न प्रकार के घर होते हैं। जैसे अब है कच्चा हाउसेस। कच्चा हाउस मतलब जो कच्चे घर होते हैं। आपने देखा होगा विलेज में, जब गांव में जाते हैं तो कैसे मट्टी के बने हुए घर होते हैं ना, झोपड़ी टाइप्स में घर होते हैं, हरियाली होती है। और वो इससे बने होते हैं, बम्बू से, बांस से, भूसे से, उनके छप्पर डला होता है ऊपर, आपने देखा होगा। तो वो टेम्परेरी होते हैं, अस्थायी होते हैं, मतलब परमानेंट नहीं होते। उनको कहीं भी कभी भी उनको खत्म करके कहीं और उस झोपड़ी को बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो वहीं है तो वहीं रह जाएंगे। वो कच्चे होते हैं, इनको इसलिए कच्चा हाउस बोलते हैं। तो पढ़ते हैं। सम पीपल लिव इन कच्चा हाउसेज, कुछ लोग रहते हैं कच्चे घरों में। दे आर मेड ऑफ बम्बूज, मड, लीव्स एंड स्ट्रो। दे आर मेड, वो बने होते हैं बम्बूज क्या होता है, बांसों से, मड मिट्टी से, लीव्स पत्तियों से, एंड स्ट्रो भूसे से। आपने देखा होगा भूसे से, बम्बू से, बांस से उनका छप्पर बना होता है ना, उसी को कह रहे हैं ये, उससे बने होते हैं। कच्चा हाउसेज आर टेम्परेरी, ये अस्थायी होते हैं। क्या होता है टेम्परेरी का मतलब, अस्थायी, मतलब उनको कहीं भी दोबारा हटाकर बनाया जा सकता है कहीं। दे आर फाउंड मेनली इन विलेजेस, ये कहाँ पाए जाते हैं,
ये मोस्टली कहाँ होते हैं, गाँव में पाए जाते हैं। ऐसे घर शहरों में नहीं, गाँव में मिलते हैं ऐसे। हट्स आर एग्जाम्पल ऑफ कच्चा हाउस। झोपड़ी क्या इसका उदाहरण है, किसका, कच्चे घरों का। ये कच्चा घर है, इसको बोलेंगे कच्चा घर, हाउस। एक उदाहरण है किसका, कच्चा हाउस का, झोपड़ी। देखिए ये झोपड़ी का जो छप्पर होता है, ये भूसे से, बांस से बनी, बांस होते हैं यहाँ से बना होता है, तो इसको कहीं भी दोबारा हटाकर बनाया जा सकता है, कच्चा घर बोलते हैं। और भी तरीके से कच्चे घर बने होते हैं, एक एग्जाम्पल है झोपड़ी का। ये आपका सेकंड आ गया है स्टूडेंट्स, पक्का हाउसेस। पक्का घर किसे बोलते हैं, जो ईंटों से, सीमेंट से मिलकर बना होता है, लकड़ी से, स्टील से, ग्लास, कंच से, जो सब जो करके जो घर बनते हैं उसको बोलते हैं पक्का हाउस, उसको बोलते हैं पक्का घर। सम पीपल लिव इन पक्का हाउस। कुछ लोग कहाँ रहते हैं, पक्के घरों में रहते हैं। दे आर मेड ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स का मतलब क्या होती है, ईंटें, ईंट जो होती है जिससे घर बनता है। सीमेंट, वुड, लकड़ियाँ। स्टील, जो स्टील होता है। एंड ग्लास, ग्लास किसको बोलते हैं, कांच को। दे आर मेड ऑफ ब्रिक्स। पक्का घर किस चीज से बने होते हैं, ब्रिक से, सीमेंट से, वुड से, स्टील एंड ग्लास से। पक्का हाउसेस आर परमानेंट। पक्का हाउस कैसे होते हैं, हमारे परमानेंट होते हैं, मतलब वो एक जगह ही रहते हैं, इनको कहीं भी उठाकर नहीं दोबारा से बनाया जा सकता, वो जहां बन गए हैं वहीं परमानेंट होते हैं। दे आर फाउंड इन सिटीज। ये कहाँ मिलते हैं ऐसे घर, शहरों में मिलते हैं, सिटीज शहर में, शहरों में ऐसे घर मिलते हैं। बंगलोज एंड बिल्डिंग, जैसे कि बंगलो होते हैं, बहुत बड़े बड़े बंगले देखे होंगे आपने, उसमें बहुत सारे रूम्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो परमानेंट होते हैं। बिल्डिंग्स होती हैं, आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स, क्या होता है, बहुत सारे फ्लैट होते हैं। ये ऐसे फ्लैट्स आपको कहीं भी देखने को मिल, मोस्टली जो कॉलोनी बनी होती है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। और ज़्यादातर दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली में जो है, दिल्ली जो है वहाँ पर ज़्यादातर फ्लैट ही हैं, आपके वहाँ घर नहीं है। वहाँ पर क्या आते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है और उसके अंदर फ्लैट होते हैं, उसमें बहुत सारी फैमिली एक साथ रह लेते हैं, अलग अलग फ्लैट। तो ये बंगलो एंड बिल्डिंग आर एग्जाम्पल ऑफ पक्का हाउस। पक्के घरों के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, बंगलो और बिल्डिंग्स। अब बंगला तो ये है, ये बहुत बड़ा घर है ना, ऐसे बंगलो आपने देखे होंगे। समटाइम्स अ लार्ज बिल्डिंग, समटाइम्स अ लार्ज बिल्डिंग, जो बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, हैज मैनी हाउसेज। मैंने आपको बताया अभी, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है उसमें क्या होता है, बहुत सारे हाउसेज, बहुत सारे घर होते हैं। दीज आर कॉल्ड फ्लैट्स। वो क्या कहलाते हैं, फ्लैट्स कहलाते हैं। जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स देखी होंगी आपने, 11th फ्लोर, 12th फ्लोर, 7th फ्लोर, 6th फ्लोर होते हैं ना, उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे घर होते हैं। उन घरों को हम क्या बोलते हैं, उन घर को हम बोलते हैं फ्लैट। तो उसमें, उस बिल्डिंग्स में बहुत सारी फैमिली एक साथ रहती हैं, अलग अलग फ्लैट में। हर फ्लोर पर, जैसे फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, उसमें अलग अलग फ्लैट बने होते हैं। फर्स्ट फ्लोर पर जैसे 2 फ्लोर हैं, फिर उसके ऊपर 2, उसके ऊपर 2, मतलब उसमें बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं। ठीक? तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से चैप्टर क्लियर हो गया होगा, कच्चा हाउस और पक्का हाउस। तो चलिए अभी हम पार्ट 1 में यहीं तक कंप्लीट करते हैं, आगे चैप्टर कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में। आपको आज यहीं इतना ही, आपको उसको लर्न करना है, रीड आउट करना है और अच्छे से समझना है फ्रेंड्स। चलिए, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। पढ़ते रहिए घर पर, साथ में लर्न भी करते रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।